हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो चलिए दोस्त, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए। और उसको निकालने से पहले, उसको सीखने से पहले हमें एक चीज सीखना पड़ेगा जिसको हम लोग कहेंगे मैक्सिमम पावर। हाउ टू फाइंड मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, चलिए उसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4। आपसे कहा कि इसमें 2 का मैक्सिमम पावर कितना होगा। इसमें 2 का मैक्सिमम पावर आपको निकालना है। तो मैक्सिमम पावर का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पर ये 2 पर पावर 1 है। और इसमें 2 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इसमें 2 पर पावर कितना है, 2। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 का पावर 2, 4 है इसलिए, और यहाँ पे 1, तो इसका 2 का मैक्सिमम पावर, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 3। तो आप क्या कहिएगा, 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 3। 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि हम आपसे ये कहते हैं कि बताओ फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। फैक्टोरियल 10 है। फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 5 6 7 8 9 10। जहां तक लिखा हुआ हो फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर वहां तक गुना। अब इसमें यदि हम आपसे अलग अलग का मैक्सिमम पावर पूछ ले, मान लीजिए कि हम आपका 2 का मैक्सिमम पावर पूछ लें, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो ध्यान दीजिए, समझिएगा। 2 का यहाँ पर 1 पावर है, ठीक है। अच्छा, इस 4 को 2 का 2 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, 2 यहाँ पर देखिएगा, 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। हालांकि आप यहाँ गलती करते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे कहाँ गलती करते हैं आप और कैसे गलती करते हैं। इधर लिख लेते हैं मैक्सिमम पावर, यहाँ पर 3 था, और यहाँ पर देखो 8 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3, और 10 में भी था 2 गुना 5। तो अब यदि हम 2 का मैक्सिमम पावर पूछे, तो आप 2 का मैक्सिमम पावर कितना कहेंगे, तो देखिएगा 2 का मैक्सिमम पावर यदि निकालना हो तो देखो यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2, यहाँ कितना है, 1, यहाँ पे भी है, यहाँ पर कितना है, 3, और यहाँ पर 1। तो टोटल हम यदि कहें तो कितना आ गया, 1 2 3 4 3 7 1 8। 2 पर पावर 8 कहने का मतलब 2 का मैक्सिमम पावर 8 आ गया। यदि हम आपसे ये कहें कि देखो भाई आप हमें ये बताइए 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 3 की मैक्सिमम पावर की बात करें तो 3 यहाँ पर भी है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो और तो 3 यहाँ पे 1 है। तो 3 का यदि मैक्सिमम पावर आपसे पूछ दे तो देखिए क्या लिखेंगे, 3 का पावर यहाँ पर तो 1 है, इस 6 में भी 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 9 में 2 है। तो हमारा 3 का पावर कितना हो गया, 4। तो मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 4। लेकिन क्या आप ये बताइए, क्या हमें इतना सॉल्व करने का इतना टाइम होगा हमारे पास, नहीं होगा। हम लोग इतना नहीं करेंगे, हम लोग इतना करेंगे तो काफी टाइम जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करने के लिए आसान तरीका क्या होता है वो सीखते हैं। चलिए, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में हम आपसे पूछते हैं, ऊपर वाला लिख लिए, तो चलिए ऊपर वाले को थोड़ा सा मिटाते हैं और फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 का क्यूब था और यहाँ 3 का स्क्वायर। अब चलिए हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को हम लोगों के पास एक तरीका हो गया, यदि 2 का 3 का मैक्सिमम पावर 5 का कुछ का भी पूछ दे, 6 का 7 का 8 का, तो हम ऐसे करके बनाएंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, यदि हमें 2 का मैक्सिमम पावर पूछे हम लोग को, तो जो भी फैक्टोरियल दिया, मान लो 10 दिया हुआ है, 10 तक दिया हुआ है, तो आप 10 में भाग लगाएंगे, 2 का 5 में, फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 से, तो आप ये जो तीनों है, इस तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ गया, 5 2 7 1 8। तो यही क्या हो गया, इसका मैक्सिमम पावर हो गया। 2 का मैक्सिमम पावर पूछ ले तो आपसे पूछेगा जो 3 का यहाँ पे निकाले, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 से भाग दे देंगे किसमें, 10 में, 3 तिया 9, फिर 3 से 1, 3 1 4। तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऐसे हम लोग मैक्सिमम पावर निकालेंगे। या आप एक और तरीका सीख सकते हैं मैक्सिमम पावर निकालने का। तो देखो ऐसे 10 है, जो भी फैक्टोरियल जहां तक लिखा हुआ है, मान लो 10 रहता, 100 रहता, 50 रहता, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि 10 में क्या करते, 2 से भाग देते। फिर अब जैसे 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना, 5 बार है। अब हम 5 में 2 से भाग देंगे, ठीक है, 2 दूनी 4, पॉइंट को नहीं लेना है, ठीक ना। अब 2 है यहाँ पे, फिर 2 में 2 से 1, तो टोटल कितना आ गया, देखो 5 2 7 1 8। तो इसका मैक्सिमम पावर कितना हो गया,
मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 8 हो गया। 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ से 8 हो गया। यदि 3 का मैक्सिमम पावर निकालना था तो हम लोग इस तरीके से निकाले तो क्या करेंगे, 10 में किससे भाग देंगे, 3 से, 3 तिया 9। फिर अब क्या करना है, इस 3 में 3 से भाग देना है, 1, तो 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, 4। तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 4 हो गया। यदि आपसे कहता है कि देखो 8 का कितना होगा, तो आप उस तरह से निकाल लेते, इसी तरह से निकाल लेंगे। किसी का भी पूछेगा तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। फटाफट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखते हैं हम लोग इसके आगे का, ठीक है, इसके आगे देखते हैं। चलिए, यदि कहे मान लीजिए कि क्वेश्चन अपना है कि फैक्टोरियल 100। देखिए मैक्सिमम पावर हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, इसका काम हमें नंबर ऑफ जीरो निकालने में पड़ेगा। अभी आप थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहिएगा तो हम आपको एक एक चीज समझाएंगे यहाँ पे कि कैसे, क्यों, कहां से, सब कुछ समझेंगे। फैक्टोरियल 100 लिखा हुआ है। अब फैक्टोरियल 100 में आपसे पहला क्वेश्चन पूछे हम कि 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या, 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगा, 2 का मैक्सिमम पावर क्या होगा। तो अब 2 का मैक्सिमम पावर आपको निकालना है, तो हम आपको क्या बताएं, ये जो होता है इसको हम लोग प्राइम नंबर की तरह से यूज करते हैं। कैसे, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि 2 का 3 का निकाल लेंगे, हम आगे आपको समझा रहे हैं। 100 में का 2 का पावर निकालना है तो 100 में किससे भाग देंगे, 2 से। 50, फिर 50 में किससे भाग देंगे, 2 से। 25, फिर 25 में कितने से भाग देंगे, 2 से। कितने, 12 बार में। फिर 12 में 2 से देंगे, 6 हो गया। 6 में 2 से देंगे, 3 हो गया। और 3 में 2 से भाग देंगे, 1 हो गया। तो यदि हम पूरा को काउंट करें तो देखिए 50, 25, 75, 10, 85, 2, 87, 90, 96, 97, मतलब 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 97। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 97। मतलब फैक्टोरियल 100 तक में 2 की मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 97 हो गया, 97 हो गया। यदि हम 3 की बात करें, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो देखिए जरा 3 की मैक्सिमम पावर निकालना है तो क्या होगा, ध्यान देंगे। 100 में किससे भाग देंगे, 3 से। 33 तिया 99। अब फिर इस 33 में किससे भाग देंगे, 3 से। 11 में, फिर इस 11 में किससे भाग देंगे, 3 से। 3 तिया 9। और फिर इस 3 में किससे भाग देंगे, 3 से, तो 1। तो देखो तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, तो यहां से जोड़ेंगे जब हम 33, 10, 43, 1, 44, 44, 3, 47, 1, 48। तो 3 का पावर 48, मतलब मैक्सिमम पावर कितनी हो गई। लेकिन दोस्त जब हम आपसे ये पूछेंगे कि भाई बताओ, हमसे आपसे ये क्वेश्चन मिला रहा, मान लीजिए हमने कहा कि आपको 4 की मैक्सिमम पावर कितनी, 4 की मैक्सिमम पावर क्या होगा, तब आपको दिक्कत हो सकता है। आप क्या कीजिएगा कि 4 से इसमें भाग दीजिएगा और वहां से आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, आप कहिएगा कि सर 400 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 25, फिर 25 में किससे भाग देंगे, 4 से, 6 बार में। और फिर 6 में 4 से भाग देंगे 1, तो 25, 6, 31, 1, 32 हो जाएगा। लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आप समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि हम 4 लिखते हैं तो इसमें 2 तो 2 शामिल है ना। इसी तरह से कभी 16 लिखेंगे तो इसमें 4 गुना 4, 4 तो 2 का शामिल होगा ना। तो इन सब जगह पे 4 छूटता चला जाएगा हम लोगों का यहाँ इसमें। इसीलिए हम लोग इस तरह से नहीं करके इसको क्या करते हैं, पहले प्राइम नंबर में चेंज करते हैं, है ना। जैसे 4 है तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। मानो यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 97। इसका मतलब 2 का मैक्सिमम वैल्यू है 97। अच्छा हम 4 को क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 2। और अब बताइए आप, हम हमेशा प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे उसको। 100 तक में 2 कितना, 97। अब 97 है तो 97 को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 48 दूनी 96, यहाँ पे हो गया इंटू 2 का पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। 2 की पावर 97 को ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 48 दूनी 96 और 2 का पावर और बेस सेम है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या इसी चीज को आप 4 पढ़ सकते हैं क्या, 4 पर पावर कितना हो गया, 48 इंटू 2 पावर 1। इसको तो लेना ही नहीं क्योंकि वो 4 है नहीं। और यहाँ पे 4 का पावर कितना आ गया, 48। तो हम लोग को मैक्सिमम पावर कहेगा 4 का, तो क्या कहेंगे, 48। ये मेरा आंसर होगा। आप समझ में आया। चलो एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप, हमने कहा 8 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 8 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। तो 8 के बारे में यदि हम बोले तो बताइए 8 का मैक्सिमम पावर आपको निकालना है। तो सोचो जरा, हम लोग 2 का मैक्सिमम पावर कितना जानते हैं, 97। अब आप 97 को 2 को इस तरह से जोड़ेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और 3 से यदि हम इसको भाग दें तो 3 तिया 9, 3 दूनी 32 दूनी, ठीक है, 3 तिया 9, 3 दूनी 96 हो गया, इंटू 2 का पावर कितना लिखेंगे। तो यहाँ जो 32 आया तो अब हम इसको लिखेंगे 8 का पावर
32 गुना 2 का पावर 1, तो 8 का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये मेरा आंसर होगा। मैक्सिमम पावर निकालने के लिए क्या आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत भी किसी को, एकदम सीख रहे हैं। मान लीजिए कि हमें 6 का मैक्सिमम पावर निकालने के लिए कह दे 6 का, तो फिर हम 6 को हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 और 3। अब देखिए 100 तक में 2 कितना है, 97, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 पर कितना है, 2 कितना है 97 100 तक में, जबकि 3 कितना होता है, तो 3 निकाले थे अभी कितना 48। 2 97, 2 होता है 97 और 3 कितना 48। तो 6 लिखने के लिए 2 और 3 दोनों का होना जरूरी है। तो देखिए आप कॉमन कितना है 48, तो हम क्या कहेंगे 6 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, यहाँ से कहेंगे 6 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 48 होगा, 48 होगा। तो मैक्सिमम पावर निकालने के लिए हम लोग आज सीखे। अब इस मैक्सिमम पावर का यूज कहाँ है, कैसे क्या काम पड़ता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। एक आसान से क्वेश्चन से समझिएगा। चलिए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे इसी क्वेश्चन में आपको फैक्टोरियल 100 में ही हम आपसे कहते हैं कि भाई 5 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 5 का, तो आप 100 में 5 से भाग देते, 20 पंचे 100, फिर क्या करते 20 में 5 से भाग देते और आता आपको 4, तो टोटल कितना हो गया 20 4 तो 24, तो 5 का मैक्सिमम पावर आप कहते 24। देखिए हम आपको ये क्यों सिखा रहे थे, क्योंकि यदि हमें जीरो लाना है किसी भी संख्या, मान लो कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 लाना है, हमें जीरो लाना है, इसमें कितना जीरो होगा हम आपसे ये पूछ रहे, इतना के अंत में जीरो बताना है, जीरो लाना है। तो जीरो हम कैसे लाएंगे, जीरो लाने के लिए 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है, ये दोनों रहेगा तभी हमारा एक जीरो आएगा गुना होके। जैसे यहाँ पे हम करेंगे तो 5 गुना 2 कितना हो गया 10, हालांकि यहाँ 4 भी है, तो 5 गुना 10 के लास्ट में एक जीरो आ गया, एक जीरो आ गया। चूंकि देखिए यहाँ पे 2 मेरे पास, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 कितना है टोटल 2, तो 2 1 3, 2 है मेरे पास कितना 3, जबकि 5 कितना है 1, तो हमारा जो जीरो बना है अंत में कितना बना है 1 बना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 5 1 है जबकि 2 3 है, लेकिन 5 कितना है 1 ही है, और हमें 10 बनाने के लिए मतलब जीरो बनाने के लिए 5 का भी होना जरूरी है और 2 का भी होना जरूरी है। दोनों में से कोई एक भी यदि गायब रहा तो हम 10 नहीं बना सकते, जीरो नहीं बना सकते। यहाँ पर हमें 10 बनाना है, जीरो बनाना है, तो 5 और 2 दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। इसमें देखिए आप 5 1 है और 2 है 3, तो 1 5 और 1 2 मिलकर यहाँ से गुना होकर एक जीरो लास्ट में तो बना लिया, बाकी 2 जो 2 है ये खाली रह गया, कोई मतलब नहीं उससे, हमें जीरो चाहिए था, तो उसके लिए 5 और 2 दोनों का होना जरूरी है। और ये हमें पता चलेगा मैक्सिमम पावर से ही कि कितना 5 है और कितना 2 है, और उससे क्या होगा, आसान होगा हम लोग का नंबर ऑफ जीरो निकालने में। हम इसलिए आपको ये चीज बताएं। जैसे यहाँ पर हम आप देखें कि 5 निकला कितना 24, और अभी हम 2 का निकाले थे कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना था, तो 97 था। अब बताइए फैक्टोरियल 100 में 2 97 बार है, कितना बार है 97 बार, जबकि 5 कितना है 24। तो जिसकी संख्या कम होगी, हमने क्या देखा यहाँ 5 1 था और 2 कितना था 3 बार, तो मेरा जीरो कितना आया 1 आया। तो जिसकी संख्या कम होगी, यहाँ 97 और यहाँ 24, तो जिसकी संख्या कम होगी, तो बताओ 5 की संख्या कम है या 2 की, तो 5 की संख्या यदि 24 से ये कम है, इसका मतलब जीरो कितना होगा, तो 24 जीरो होगा। हम आपको क्या बोले, हम आपको बोले कि भाई यदि यहाँ पर लिखा रहे फैक्टोरियल 50, या दे दे 1 2 3 इस तरह से कहां तक 50 तक, और आपसे कहे कि इसके को गुना करने पर अंत में कितना जीरो आएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछते। तो अब यहाँ देखिए मेरा जीरो लाने के लिए हमें चाहिए क्या, 2 और 5 दोनों चीज, 2 और 5 दोनों चीज की जरूरत है, 5। यहाँ हमें 2 और 5 दोनों, तो 2 कितना है और 5 कितना होगा इसमें, वो तो मैक्सिमम पावर निकालने से आ जाएगा। लेकिन हमको क्या मालूम है कि ये रेगुलर संख्या है, तो 2 यहाँ फिर 6 पे फिर 8 पे सब जगह 2 आ रहा है, लेकिन 5 जो है 5 पे 10 पे 15 पे, कहने का मतलब 5 कम बार आ रहा है जबकि 2 ज्यादा बार आ रहा है। और हम देख क्या रहे हैं कि जिसकी संख्या कम होती है उतना ही जीरो होता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें 5 की संख्या निकाल लेते हैं, 2 से कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो 50 में 5 से भाग देंगे 10, फिर 10 में 5 से भाग देंगे 2, तो 10 इधर और 2 इधर, तो टोटल कितना आ गया 12। तो हम कह सकते हैं कि कितना जीरो होगा इसके अंत में, 12 जीरो होगा। तो मैक्सिमम पावर हम लोग इसलिए निकालना सीख रहे थे, मैक्सिमम पावर के बाद ही हम ये पता कर पाते हैं उसमें 2 कितना होगा, 5 कितना होगा, 3 कितना होगा, और वो पता होने के बाद ही हम लोग जीरो का पता लगा पाएंगे। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आप लोग को जितना सी बताया गया समझ में आया होगा। तो
अगले वीडियो में हम लोग इस पर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए